गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलेट्स ज्योमेट्री। तो हमने ज्योमेट्री में तो बहुत सारा कुछ पढ़ा है, उसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सीखे थे, लेकिन आज हम इक्विलेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स हैं जो इक्विलेट ने दिए थे। तो सबसे पहले इसके जो एक्सियोम्स हैं वो क्या क्या है। द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी ऑफ द प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियोम्स। कुछ ऐसे फैक्ट जो ग्रांटेड किए हुए हों विदाउट एनी प्रूफ, किसी भी प्रूफ के बिना, वही कहलाते हैं एक्सियोम्स। तो sometimes axioms are intuitively evident. The fact will be cleared through the following examples. तो कुछ ऐसे एक्सियोम्स है जिनको बिना किसी फैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो पहला एक्सियोम से हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल्स। अगर किसी इक्वल वैल्यू का हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। दैट इज P इजिकल्स टू Q। अगर P Q के इक्वल है तो उसका P/2 और Q/2 भी इक्वल होगा। सेकेंड एक्सियोम है डबल ऑफ इक्वल आर इक्वल। अगर किसी इक्वल डिजिट का डबल करते हैं और वो इक्वल है तो वो सिंगल वैल्यू भी उसकी इक्वल होती है। ठीक है। थर्ड है ऑल कॉन्साइड्स आर इक्वल। अब कॉन्साइड्स आपको पता है, एक ही लाइन के ऊपर अगर पॉइंट्स आते हैं तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं ये लाइन बना रही हूँ, इसके यहाँ पर A, ये B, ये C और ये D। तो ये जितने भी पॉइंट्स है तो A, B, B, C, C, D ये चारों आपस में क्या होंगे, तीनों पॉइंट्स आपस में इक्वल होंगे। द होल इज द इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट्स एंड ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब जो होल पार्ट अगर किसी सम पार्ट के इक्वल है तो एंड ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स पार्ट, मतलब जो पूरा होल पार्ट इन सबके सम के बराबर है तो इसके पार्ट्स भी ग्रेटर देन होंगे किसी एक पार्ट से। द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज इक्वल है किसी सेम थिंग के तो वो दूसरी चीज के भी इक्वल होगी। जैसे P Q के इक्वल है, Q R के इक्वल है तो P भी R के इक्वल होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि P Q के इक्वल है और Q R के इक्वल है तो P R के भी इक्वल होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट इज इक्वल। मतलब अगर इक्वल वैल्यू में कुछ इक्वल वैल्यू प्लस करते हैं तो वो दोनों भी इक्वल होती है। जैसे P और Q इक्वल है, उसमें अगर R भी प्लस कर दें तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर इक्वल्स के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो इक्वल रिमाइंडर्स होंगे। जैसे P और Q है इक्वल है, उसमें अगर -R करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं जैसे कि पॉइंट, लाइन, प्लेन, ये तो सब पढ़ते ही आ रहे हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज ए लोकेशन, इट हैज नो साइज, नो विड्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ। ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइन डॉट बाय शार्प नी। तो पॉइंट के बारे में तो आपको सबको पता है, एक पॉइंट एक लोकेशन डिनोट करती है, उसका ना लेंथ होता है, ना साइज होता है, ना विड्थ होता है। ठीक है। लाइन क्या होता है? लाइन इज ए स्ट्रेट, हैज नो थिकनेस एंड एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड। मतलब एक लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती है और आप उसको जितना चाहे उतना दोनों डायरेक्शन से बढ़ा सकते हैं और उसका कोई एंड नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर है प्लेन। ए प्लेन इज ए फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस दैट एंड्स इन्फिनिटली फार। मतलब ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसका 2 डायमेंशनल सरफेस है और ये इन्फिनिटी तक बढ़ती जाती है। ठीक है। वो कहलाता है प्लेन। अब यहाँ पर ये लाइन की प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सब थ्योरी से रिलेटेड है, तो पूरे चैप्टर की पहले ध्यान से आपको थ्योरी पढ़नी है, तभी आपको आगे की एक्सरसाइज समझ में आएंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इंसिडेंस एग्जाम्स है, लाइन हैज इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑन इट। लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। थ्रू ए पॉइंट इन्फिनिटली मेनी लाइन्स में बी पास। और एक पॉइंट से कितनी सारी भी लाइन पास होके जा सकती है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पैरेलल लाइन तो आप जानते ही हो, 2 लाइन इन ए प्लेन दे डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर एट एनी पॉइंट आर सेड टू बी पैरेलल। 2 लाइन ऐसी, 2 लाइन प्लेन की 2 लाइन हो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे और ना टच करे, और वो लाइन आगे तक फिर क्या होगी, पैरेलल ही होगी। जैसे कि ये लाइन आप इसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, यही पैरेलल लाइन कहलाती है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसके ये एक्सियोम्स दे रखे पैरेलल लाइन की। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट और पैरेलल टू गिवन लाइन। मतलब एक पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और पैरेलल लाइन बनाने के लिए अलग अलग। इसके बीच में
टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दो लाइन्स अगर पैरेलल है सेम लाइन से तो वो भी आल्सो, एक लाइन है एक पॉइंट पे लाइन प्लेन बना रखा है और अगर उसी की तरह से एक और लाइन बना लेते हैं तो वो भी क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यहाँ पर ये सब थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, इफ फोर लाइन्स ए बी ए सी ए डी ए ई आर पैरेलल टू गिवन लाइन देन शो दैट ए बी सी डी एन ई एन आर कोलिनियर, मतलब एक लाइन के अगर 4-5 पॉइंट आ जाते हैं तो आप उनको भली पार्ट्स में भी डिवाइड कर देंगे तो भी ये पॉइंट्स क्या कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पर हैं जो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इसका प्रूफ दे रखा है और ये भी है वो एक ही सेम पॉइंट सेम लाइन पर लाई करते हों तो वो पॉइंट कहलाते हैं कोलिनियर। लाइन सेगमेंट के बारे में हम जानते हैं, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स एंड कंटेंट्स एवरी पॉइंट्स ऑन द लाइन्स बिटवीन इट एंड पॉइंट्स, मतलब एक लाइन सेगमेंट का पार्ट ही लाइन का पार्ट ही होता है लाइन सेगमेंट जो किसी दो पॉइंट से डिस्टिंक्ट की हुई हो। जैसे कि ये हमारी लाइन एल है और इसके अंदर ये दो पॉइंट बना रखे हैं ए बी, तो ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट के एग्जाम्स दे रखे हैं, इनको भी आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, फिर अब रे आता है। रे क्या होता है, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड मूव्स टू द सेम डायरेक्शन। एरिया हैज वन एंड पॉइंट्स बट नो डेफिनेट लाइन। अब यहाँ पर रे होता है जिसका एक वन एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट है जहाँ पर आप उसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका वन एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर ये पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। पोस्टुलेट्स में क्या दे रखा है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बना सकते हैं। इसका सेकंड पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटिंग लाइन मे बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब एक लाइन बनी हुई हो, लाइन सेगमेंट हो और उसके बाद ये टर्मिनेटिंग लाइन मीन्स डॉट डॉट वाली लाइन आप चाहे जितना आगे बढ़ा सकते हैं। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को किसी भी एक एनी सेंटर और एनी रेडियस से हम ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट का आप सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं। और इसका फिफ्थ पोस्टुलेट है कि अगर दो लाइन है उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन हो रही है तो इनके इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से कम होंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, और इसका एक और भी पोस्टुलेट, अगर दो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन या ट्रांसवर्सल डल रही है, उन दोनों के बीच में जो इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो पैरेलल लाइंस होती है। ये भी है स्टेटमेंट। ठीक है, अब जरा हम हमारी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो ये आप जितने भी पोस्टुलेट्स है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे तभी ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगी। तो देखते हैं एक्सरसाइज। तो पहला है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो वन एंड ओनली लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास की जा सकती है, नहीं, एक पॉइंट से तो हम इन्फिनिटी लाइन पास कर सकते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट से 1 लाइन पास होती है। देयर आर एनी इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से 1 लाइन पास होती है, तो ये भी फॉल्स है। ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। अब मैंने आपको बताया था जैसे पोस्टुलेट्स के अंदर एक टर्मिनेटिंग लाइन ये रहा, इसके अंदर दोनों साइड से हम जितना चाहे उतना उसको बढ़ा सकते हैं, तो ट्रू है। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर 2 सर्कल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी क्योंकि सर्कल्स आर कॉन्करेंट। अब यहाँ पर बोला गया है फिगर 5.2220 ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो यहाँ पर शायद फिगर पीछे होगा, तो देखो यहाँ पर ए बी पी क्यू और एक्स वाई ये तीनों आपस में, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगा, तो ट्रू है। ठीक है, तो इसका पॉइंट भी ट्रू है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और आप चाहे तो चैप्टर के आगे भी लिखी हुई है। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, तो इन सब की डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। तो 2 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, इनके लिए आंसर लिखना है। कंसिडर एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर exists a third point C which is between A and B. And second point is this exists at least 3 points that are not on same line. Do this postulate contain any undefined terms? Also this postulate consistent and do they follow from equivalent postulates? तो consistent का मतलब होता है कि यूनिक। आपने देखा होगा जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वो कंसिस्टेंट कंडीशन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पॉइंट था गिवन 2 points A and B. There is a third point C lying on the line in between them. If लाइन अगर बीच में होगी तो क्या होगा, AC plus CB is equals to AB. ठीक है,
उसका सेकंड पॉइंट का आंसर, द 2 points A and B are given which lie on the same straight line and there is a third point C which do not lies on the line। मतलब जो है उस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, मतलब AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB से बड़ी होगी, तो दे डू नॉट फॉलो द इक्विवेलेंट पोस्टुलेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रखा है इफ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 points A and B सच दैट AC इज इक्वल्स टू BC देन प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ पर देखिए ये हमने लाइन बना ली है, तो गिवन में दे रखा है कि AC BC के इक्वल है और AC हमको प्रूव करना है AC इज द हाफ ऑफ AB। तो प्रूफ में लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू BC और इक्विवेलेंट एक्सियोम्स 2 से हम दोनों पार्ट्स इसमें जोड़ सकते हैं। तो AC के साथ AC जोड़ दिया और BC के साथ भी AC जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये तो हो गया 2AC और BC और AC क्या हो जाएगा AB, तो यहाँ पर ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये हाफ ऑफ AB। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, in question number 4 point C is called the midpoint of the line segment AB, prove that every line segment has one and only one midpoint। तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग C इसका मिड पॉइंट बताया गया था, तो आपको बताना है एक लाइन के अंदर एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देयर आर 2 मिड पॉइंट C एंड D द लाइन सेगमेंट AB। हमने यहाँ पर 2 मिड पॉइंट्स बना लिए C और D। तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर C इसका मिड पॉइंट है तो लाइन क्या होगी AC इज इक्वल्स टू BC, और हमको पता है AC और BC क्या होगी हाफ ऑफ AB। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD इज इक्वल्स टू BD या हाफ ऑफ AB। इक्वेशन नंबर 2 1 एंड 2, तो AC की इक्वल क्या हो जाएगा AD, मतलब AC किसकी इक्वल है AD के इक्वल है। तो देयरफॉर द लाइन सेगमेंट AC कोइंसाइड्स द लाइन सेगमेंट AD, मतलब जो AC है वो लाइन सेगमेंट AD पर ही बनी हुई है। ठीक है। तो देयरफॉर 1 and 1 only one मिड पॉइंट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर AB BC CD दे रखा है, तो AC किसके इक्वल दे रखा है BD के इक्वल दे रखा है, देन प्रूव दैट AB किसके इक्वल होगा CD के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए AC और BD हमको गिवन दे रखा था, हमें प्रूव करना था AB CD के इक्वल है, तो प्रूफ में AC और BD ही हमने ले लिया AC और BD। अब यहाँ पर क्या किया कि AC की जगह लिख लिया AB प्लस BC और BD की जगह लिख लिया BC प्लस CD। ठीक है। अब दोनों साइड BC से माइनस किया, तो यहाँ से BC से BC कैंसिल तो AB आ गया और यहाँ BC से BC कैंसिल तो क्या आ गया CD। ये बाय इक्विवेलेंट एक्सियोम्स थर्ड, तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद 7th क्वेश्चन है वाई इज द एक्सियोम्स 5 इन द लास्ट इक्विवेलेंट एक्सियोम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पर एक्सियोम 5 को कुछ प्रूव करना है। तो देखिए सिंस इक्विवेलेंट एक्सियोम 5 इज ट्रू फॉर एनीथिंग इज एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयरफॉर दिस इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब किसी भी थिंग का कोई पार्ट होता है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। मैं इसका सेकंड वीडियो भी बना रही हूँ, जितना भी इस चैप्टर का हो पाएगा हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इसके बाद सेकंड वीडियो भी जरूर देखना। और यहाँ पर देखिए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको ही इस चैप्टर में से ढूंढ के लिखना है। ठीक है। तो देखते हैं, मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ जब तक।